हाय गाइस, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप तो अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉपअप ऐप जिसमें निर्धन परिवारों का डेटा सबमिट करना है हर ग्राम पंचायत से 15 से 25 लोगों का, तो आप उसका डेटा कैसे फिल करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपने जो मॉपअप ऐप डाउनलोड किया था और जो पिन बनाया उसी ऐप पे आइए। सर्वप्रथम उस ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन हो रहा है। उसके बाद आइए, ये जो फॉर्म भरना शुरू करें, इस पर क्लिक करें। ये सबसे प्रथम मांग रहा है परिवार के मुखिया का प्रोफाइल फ़ोटो। इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप परिवार के मुखिया अगर सामने हैं तो उसकी फ़ोटो ले लें, या फिर उसका फ़ोटो है तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लें। मेरे पास फ़ोटो है, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लिया मैंने। उसके बाद इसको क्रॉप कर लूँ, जितनी फ़ोटो उतना ही कर लूँ जितना हमको रखना है। उसके बाद सेव। उसके बाद जो लाभार्थी उसका पासबुक फ़ोटो अपलोड करनी है, तो मैं पासबुक मेरे पास है, मैं उसको रख के उसकी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने पासबुक की फ़ोटो अपलोड कर ली है। क्लियर फ़ोटो आनी चाहिए, अकाउंट नंबर क्लियर। अगर मान लो दिख नहीं रहा पासबुक में तो उसको पेन से लिख लें कि उसको दिखाई दे कम से कम। अगर यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मांगता है परिवार के मुखिया का आधार नंबर, तो आप इसमें आधार नंबर फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद ये मांगता है मैं उत्तर प्रदेश शासन के इस संगठन के उद्देश्य के समझते हुए अपनी पूर्ण सहमति से आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ या रही हूँ। उसके बाद आधार कार्ड की फ्रंट की फ़ोटो अपलोड करना है। पहले में देखो मैं कर रहा हूँ। ये मैंने फ्रंट की फ़ोटो अपलोड की। यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ आधार का फ़ोटो ले लें, जितना हमको, जितने में आधार है, क्रॉप करके ये हो गया। उसके बाद ये नीचे मांगे आधार बैक, आधार की पीछे की फ़ोटो अपलोड करनी है। मैं पीछे की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने कंफर्म किया। उसके बाद आता है क्रॉप, जितना हमको ज़रूरत है उतना, जितने हमारा डॉक्यूमेंट है उतना हम कट कर लेते हैं। उसके बाद क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा आधार कार्ड आ गया। उसके बाद मुखिया परिवार के सदस्य के साथ, मुखिया परिवार सदस्य आवासीय घर का फ़ोटो अपलोड करना है। देखिए, अब मैं परिवार के साथ, मुखिया के साथ परिवार भर की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। ये इनका घर है और ये सारे लोग खड़े हुए हैं। देखो मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। अगर फ़ोटो कट करनी है तो काट सकते हैं, आप क्रॉप कर सकते हैं, नहीं उसको सेव कर लें। ये हमारी फ़ोटो सेव हो गई है। उसके बाद मैंने फ़ोटो पर फैमिली की क्लिक कर ली। उसके बाद मैंने सबमिट कर दी। अब नीचे कुछ मांग रहा है, गांव में स्थित गरीब परिवारों से पहचान किए गए निम्नतम परिवार के मुखिया से जुड़े संकेत, एक से ज़्यादा उत्तर पर टिक कर सकते हैं। अकेली महिला है या महिला अकेली रहती है, विधवा है या निश्चित है। अगर विधवा है तो या अकेली रहती है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति है या 65 वर्ष से परिवार जो मुखिया है वृद्ध है, 65 से ज़्यादा, उसमें क्लिक कर सकते हैं। या विकलांग है मुखिया या एक मातृभाव सदस्य है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। प्रवासी मजदूर या बाहर रहता है परिवार सदस्य, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं।
परिवार आपदा प्रभावित क्षेत्र में निवास करता है, बाढ़ में क्षेत्र में रहता है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। परिवार भूमिहीन है या आप उसके पास खेती नहीं है या खेत नहीं है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। परिवार का मुख्य आजीविका हस्तकला शिल्प है। ये जो हाथ से जो बनाते हैं, जो कुल्हड़ है या कुछ और जिसे जो भी हस्तकला से निर्मित किया जाता है उसमें आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्लिक कर सकते हैं। या परिवार के सदस्य मुखिया दैनिक भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। परिवार कोई व्यक्ति मुखिया गंभीर रूप से पीड़ित है तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। और आगे आ जाइए, निवास गृह स्थल। अगर वो अपना वन क्षेत्र में निवास करता है या मुख्य गांव में करता है या अन्य राजस्व गांव में करता है या मजरा में करता है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जिसका हम फिल कर रहे हैं वो मजरा में रहता है तो आप उसमें क्लिक कर दें। अब भोजन के बारे में पूछ रहा है, परिवार में कार्यक्रम तक पहुँचते हैं, राशन कार्ड है या नहीं। अगर राशन कार्ड है तो हाँ, नहीं तो नहीं। राशन कार्ड है तो मैं हाँ भी करता हूँ। उसके बाद अगर है तो कौन सा राशन कार्ड है, लाल वाला है, पीला है या सफ़ेद है। तो पीला तो पहले चल रहे थे, इस समय लाल सफ़ेद चल रहे हैं तो यहाँ पे सफ़ेद APL है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम तक पहुँचते हैं नहीं, हाँ। समेकित बाल विकास तक पहुँचते हैं कि नहीं, हाँ। रोजगार सामाजिक सुरक्षा के बारे में पूछ रहा है, नरेगा जॉब कार्ड है या नहीं, नहीं बना हुआ है तो नहीं पे क्लिक करते। पेंशन मिलता है, नहीं मिलता, हाँ पेंशन मिलता है तो आप क्लिक कर सकते हैं। कौन सी पेंशन मिलता है इस टाइप पूछ रहा है, वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग या निराश्रित महिला या अन्य। तो यहाँ पे निराश्रित महिला या विधवा वही होता है, निराश्रित महिला कर रहे हैं। भुगतान प्राप्ति गत वर्षों में प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, हाँ हुआ है। आयुष्मान भारत कार्ड बना है या नहीं बना, आयुष्मान भारत में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो हाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे संपत्ति के बारे में पूछ रहा, आवासीय स्थिति क्या है, स्वयं का स्वामित्व या किराए पर रहते हैं या सरकारी ज़मीन पर या नदी या वन क्षेत्र पे। तो स्वयं का स्वामित्व घर जो बना उनका स्वयं का है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। आवास की गुणवत्ता पूछता है, आवास कैसा बना हुआ, कच्चा है, खपरेल है, कच्ची दीवार है, पूरी तरह से पक्का है। तो यहाँ पे इनका जो घर है आधा कच्चा पक्का है या कच्ची दीवार है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। पूरी तरह से पक्का या कच्चा जो पूछ रहा है उसमें क्लिक, तो इनका आधा कच्चा पक्का है तो कच्चा पे क्लिक कर सकते हैं आप, ऊपर कच्चा बना हुआ है कच्ची दीवार। अब भूमि के बारे में पूछ रहा है, भूमि इनके पास खुद की है या पट्टे पर है या सिंचित है या सिंचित है। तो खुद का स्वामित्व इनके पास कुछ भूमि इनकी खुद की है तो खुद के स्वामित्व क्लिक कर सकते हैं। छोटे पशु, अब यहाँ पशु के बारे में पूछ रहा है, सुअर, बकरी या चूहे की संख्या पूछ रहा है। तो इनके पास बकरी हैं तो बकरी 1 से 5 के बीच में 2-3 बकरियां हैं तो उसमें डाल सकते हैं हम। अब बड़े पशु भैंस के बारे में पूछ रहा है, इनके पास भैंस 1 से हैं तो 1 से 5 के बीच में उसको डाल सकते हैं। मुर्गी पतंग तो है नहीं इनके पास तो 0 पे क्लिक कर दें। यंत्रीकृत उपकरण के बारे में पूछ रहा है, जैसे यंत्रीकृत उपकरण बहुत बड़े फ्रिज, कूलर, AC, वॉशिंग मशीन, इनके बारे में पूछ रहा है तो आप इनके पास नहीं है तो नो पे क्लिक कर रहे हैं। और यंत्रीकृत वाहन के बारे में पूछ रहा है, साइकिल, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर के बारे में तो इसमें नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सीधा यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे सेव कर देते हैं और ये हमारा डाटा जो है सेव होता है। उसके आगे फिर एक ऑप्शन खुलता है इंक्लूजन क्राइटेरिया, क्या आयकरदाता हैं या नहीं। जैसे आप टैक्स फिल करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है तो आयकरदाता नहीं है तो नहीं पे। परिवार में 4 पहिया वाहन है, नहीं है तो हाँ पे, नहीं तो ना पे। न्यूनतम परिवार का इसमें डेटा भरना है तो इसमें 4 पहिया वालों को डेटा फिल ही नहीं करना है, सबसे जो गांव के गरीब होते हैं उनका ही डेटा फिल करना है। परिवार में ट्रैक्टर नहीं है, परिवार में हार्वेस्टर नहीं है, परिवार में AC नहीं है, परिवार में 5 kVA उससे अधिक जनरेटर के बारे में पूछ रहा है तो नहीं है। परिवार समस्त सदस्यों के पास कुछ सुरक्षित भूमि एकड़ में पूछ रहा है तो एकड़ में पूछ रहा है तो कितनी एकड़ है उसके बारे में क्लिक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे। अब परिवार के पास कुछ उपलब्ध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या पूछ रहा है, लाइसेंस है कि नहीं है। शस्त्र मतलब कि जैसे बंदूक या रिवॉल्वर के बारे में
क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से एक है? भिक्षा मांगने वाला तो नहीं। दूसरे घरों में घरेलू काम करने वाले। दूसरे के घरों में घरेलू काम खेती किसानी में काम करने जाते हैं, हाँ करते हैं। जूते चप्पलों की मरम्मत करने वाले नहीं। फेरी लगाने वाले या खोमचे रिक्शा चालक नहीं। कुष्ठ रोगी या कैंसर एड्स से पीड़ित नहीं। अनाथ माता पिता विहीन बच्चे नहीं। स्वच्छकार नहीं। दैनिक वेतनभोगी मजदूर या कुली पल्लेदार आदि नहीं। भूमिहीन मजदूरों का परिवार है नहीं, हाँ। अभी तो इनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई ज़मीन, तो इनके नाम पे है नहीं, इसलिए भूमिहीन है। जब तक इनके नाम पे आएगी नहीं, थोड़ी ज़मीन है तो आप हाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनके नाम पे ज़मीन आई नहीं है, इसलिए अभी ये भूमिहीन ही है। न इनको अभी ज़मीन मिली हुई है जिसमें आप ये अपना रोज़ा या अपना रोजी रोटी चला सकें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार राजस्व विभाग के आधारिक आय के प्रमाण पत्र के आधार पर मांग रहा है कि इनकी आय के आधार पर, इनका प्रमाण पत्र के आधार पर इनका नाम वो किया जा रहा है। तो नहीं किया है, प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं है। पर्याप्त महिलाएं हैं तो नहीं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे पूछ रहा है 13वें नंबर पे इनके अंदर कोई बालिग पुरुष है या नहीं है, तो कोई इनके बालिग नहीं है, छोटा बच्चा है अभी 15-16 साल का, तो बालिग नहीं है। उसके बाद ये मांग रहा आवासहीन परिवार ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व 30 वर्ग मीटर से ऐसे कच्चे आवास जिनकी निजी भूमि पर हो या उसमें जिसमें स्वयं निवास करते हों। आवास विहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हैं जो उनकी निजी भूमि पर तथा जिनमें वो स्वयं निवास करते हैं। हाँ करने के बाद इसमें आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ज़्यादा सेव होगा, उसके बाद फिर आगे एक ऑप्शन पार्ट नंबर 3 खुलता है। एक मुफ्त व्यक्तिगत सुविधाएं, क्या आप ये सुविधाएं मिली हैं? आवास जी नहीं, इनको आवास नहीं मिला, तो इनको अगर मिला है तो जी हाँ, नहीं मिला तो जी नहीं। और उसके बाद शौचालय पंचायत राज विभाग से मिला है कि हाँ मिला है। नरेगा के तहत संरचना निर्माण ग्राम विकास विभाग, जो इसके लिए अभी इनका नरेगा से कोई कार्ड नहीं मिला, ना कुछ बना हुआ, तो नहीं पे क्लिक करें। नल से जल कनेक्शन अभी नहीं हुआ है। उसके बाद अन्य सुविधाएं, क्या आपको सुविधाएं मिली हैं? सभी पात्र सदस्य के लिए हैं, पर सभी पात्र सदस्य के लिए नहीं। जी बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए पात्र नहीं हूँ। अन्य सुविधाएं, क्या आपको सुविधाएं मिली हैं? राशन, हाँ सुविधाएं मिली हैं। स्कूली शिक्षा से जुड़े आर्थिक लाभ सभी पात्र सदस्य के लिए। स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी पात्र सदस्य के लिए, हाँ, पर सभी पात्र सदस्य के लिए नहीं। जी बिल्कुल नहीं, हाँ मिली इनको। किसान सम्मान, जी बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए पात्र नहीं हूँ। किसान श्रम क्योंकि खेती इनके नाम पे नहीं, तो किसान सम्मान कैसे मिलेगा? श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त लाभ, जी बिल्कुल नहीं मिला अभी। नरेगा से श्रम कामगार के बाद जॉब कार्ड बना नहीं है, तो अभी कुछ नहीं हुआ है इनका। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जुड़े लाभ, जी बिल्कुल नहीं, इनको नहीं मिला है। समाज कल्याण विभाग के लाभ, जी बिल्कुल नहीं मिला इनको भी अभी। महिला कल्याण विभाग के लाभ, जी बिल्कुल नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के लाभ, जी बिल्कुल नहीं मिला। अब आके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मूल प्रोफाइल ऊपर परिवार के मुखिया का नाम फिल करना है। फिर आधार कार्ड पे अपना मुखिया का नाम फिल करना है। जैसे इनका नाम है कमला, तो मैं इनका नाम फिल कर देता हूँ, कमला देवी। उसके बाद परिवार के मुखिया पिता या पति का नाम, तो इनके पति के नाम जो स्वर्गीय हो गए लेट फूल सिंह। परिवार के मुखिया का लिंग, ये पुरुष है महिला या अन्य है, तो महिला पे है, महिला का। समाज वर्ग श्रेणी समान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में है तो पिछड़ा कर देते हैं। पेशा व्यवसाय क्या है? कृषि खेती किसानी, अकुशल मजदूर, अस्थायी नौकरी, पशुपालन, भिक्षावृत्ति, सफाई कर्मकारी, ये सब चीज़ इसमें दिया। व्यवसाय ट्रेडिंग, सेवा प्रदाता, दुकान है, अस्थायी नौकरी या स्थायी नौकरी, ये सारा कुछ पूछ रहा था। यहाँ पे खेती किसानी करते हैं तो उसमें क्लिक कर, अकुशल मजदूर हैं तो उसमें क्लिक कर सकते हैं। अन्य पे क्लिक कर सकते हैं आप अगर कुछ नहीं करते हैं। मोबाइल नंबर इनका भर देते हैं। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भर देते हैं।
जन्म तिथि भर देते हैं, जितनी इनकी जन्म तिथि हुई हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा, ऊपर का करेंगे तो ऊपर जाएगा। जी मैंने इनकी जन्म तिथि भर दी। उसके बाद वोटर कार्ड है, हाँ तो वोटर कार्ड है तो उसका नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। तो इनके पास वोटर कार्ड नहीं है तो नहीं डाल रहे हैं। क्या परिवार के सदस्य के पास स्मार्टफोन टच वाला फ़ोन है? नहीं है। यह राजस्व ग्राम चुने। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ 2 ग्राम राजस्व गांव है तो उसमें दोनों हैं, तो इसको क्लिक कर सकते हो। जिस गांव में रहती है राजस्व गांव हूँ, फरीदपुर रहना है तो इसमें क्लिक कर। उसके बाद मैं संगत का पुरजमा सुझाव सदस्य का पुष्टि करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। कि आप वाकई में सबमिट करना चाहते हैं, लास्ट में पूछता तो आप यस कर दें। उसके बाद फॉर्म पुश सेव सक्सेसफुल हो गया है। तो आप मेरे द्वारा जो फॉर्म फिल किया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा एक तरफ से देखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप हैं। तो आप इसको ध्यान से भरिएगा और जिम्मेदारी के साथ भरिएगा, जिससे आपको आपके द्वारा किसी गरीब और निर्धन परिवार का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।